एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे डाल देते हैं फवाद साहब, फिर हम उस पर आपसे समझते हैं कि अब पॉइंट्स टेबल कहाँ टीमों को लेके जा रहा है। मुल्तान सुल्तान अगेन 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स हैं। कल के मैच के बाद उन्होंने 4th पोजीशन से जंप किया, 2nd पोजीशन पे, ये सबसे बड़ा चेंज आया है। आज जो 2 टीमें खेलेंगे वो 3rd और 4th पे हैं, क्वेटा विद 9 पॉइंट्स एंड पेशावर ऑल्सो विद 9 पॉइंट्स। कराची ऑब्वियसली रिमेन्स विद 6 पॉइंट्स विद 8 मैचेस और लाहौर भी 8 मैच के खेल के 3 पॉइंट्स पे। सो जैसे हारून साहब ने थोड़ा एक्सप्लेन किया फवाद भाई, अभी भी कराची का चांस है, अगर वो 2 मैचेस जीतें और इस्लामाबाद अपना 1 मैच हारे तो कराची 10 पे फिनिश करेगा, इस्लामाबाद 9 पे फिनिश करेगा। और क्वेटा पेशावर, क्योंकि उनके क्वेटा के 3 मैचेस बाकी हैं, पेशावर के 2 मैचेस बाकी हैं, तो वो प्रॉब्ली उनको पकड़ना मुश्किल होगा। सो एक्साइटिंग तो है, लेकिन कराची की टीम इतनी हल्की है कि शायद मुश्किल हो उनके लिए। देखिए कराची की टीम हल्की है, आपने ज़ालमी को भी देखा था जिस तरह से स्टार्ट लिया था। देखिए उन्होंने उस हिसाब से चेंजेस की, साइम को उन्हें पता चला, उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर मेहरान मुमताज़ को हमने देखा पिछले मैचेस में। अगर आपकी टीम क्लिक नहीं कर रही है तो भाई चेंज करो ना। इखलाक को आपने बिठाया हुआ है, अरफात मिन्हाज को आपने बिठाया हुआ है, जैसे इमर्जिंग की भी बात कर रहे हैं। अगर इरफान नियाजी नहीं परफॉर्म कर रहा तो अरफात मिन्हाज के साथ जाए। मसला सारा ये कि इधर ना जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इनफैक्ट सर, आप अपने कप्तान को भी, अगर कल मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे सुना है कि ही शुड स्टेप डाउन और ही शुड एटलीस्ट कम एट अ डिफरेंट नंबर। मतलब अगर आप ओपनिंग में नहीं डिलीवर कर रहे तो आप अपना नंबर चेंज कर दें, आप मिडिल ऑर्डर में आ जाएं किसी जगह। देखिए वही बात है ना कि जब आप नहीं, आपके प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप नवाज को क्यों खिला रहे हैं? आप मेहरान को भी तो चांस लिए ना, आप यंगस्टर को ला के खिलाएं, वो नीचे बैटिंग भी कर लेता है। चांस देना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर लड़कों को रखा क्यों, फिर बुरा रखती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।